हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो ये वीडियो रहेगी उन बच्चों के लिए जिनको अभी डाउट है कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर आईएमयूसीटी। बहुत से बच्चों को इस बारे में अभी भी डाउट है। अपियरिंग बच्चे हैं, मैं मानता हूँ, नो इशू विद दैट, क्योंकि ड्रॉपर्स तो लगे हुए अपनी तैयारी में। बट अपियरिंग बच्चे, जो नए बच्चे हैं, जिनको अभी अभी पता चला है कि आईएमयूसीटी की एग्जाम होता है, उन्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी, दे आर ईगर टू स्टार्ट देयर जर्नी इन मर्चेंट नेवी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम लोग को पहले ये जानना है कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर आईएमयूसीटी। बट उससे पहले ये बात क्लियर कीजिए कि आईएमयूसीटी होता क्या है। आईएमयूसीटी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको देना जरूरी है। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अगर आपको ऑफिसर लाइन में जाना है, चाहे आपको डीएनएस करना हो, चाहे आपको बीएससी करना हो, या फिर आपको बीटेक करना हो, डजंट मैटर, आपको ये एग्जाम देना जरूरी है। इट इज द एंट्री लेवल एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाता है बाय डीजी अप्रूव, डीजी शिपिंग। तो प्लीज ये एग्जाम तो देना ही देना है। अब डाउट आता है कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस है क्या। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ बेसिक की, इसका सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीएस एंड एप्टीट्यूड। ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं इन आईएमयूसीटी। पीसीएम की बात करूं तो वो कोई हार्ड लेवल नहीं है। 11th एंड 12th कर ली, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, बस सिर्फ उतने ही लेवल का आना है। हो सकेगा तो 10th का लेवल का आ जाएगा, 9th का लेवल का, उससे बाहर का नहीं आता। आप लोग को लगता है कि सर क्वेश्चंस देखिए लगते, वो क्वेश्चंस का लेवल ऊपर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो पीसीएम इज 11th एंड 12th। आप चाहो तो उसके लिए प्रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी। इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता, लिटरली कह रहा हूं, सच में। अगर स्टेट बोर्ड वाले हो तो आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स होंगी, अदरवाइज सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक को प्रेफर कर सकते हो। स्टैंडर्ड सिलेबस है, बस वही आता है। इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हो वही तो आता है इधर, कुछ अलग नहीं है। बस अगर सीबीएसई में कोई चैप्टर्स कटे हुए हैं तो उन्हें मत छोड़ना, वो आएंगे आईएमयूसीटी में भी। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना ही है। तो इस बुक को पूरा चाटना ही तो है। अरे इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर लो, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बेस बन जाता है। बट इसमें सारे के सारे वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जो आपके वहां पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही करने हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते। लेकिन पूरी बोर्ड्स में तो सब्जेक्टिव भर के आए हो ना, कि लंबे लंबे आंसर्स लिखोगे, सब कुछ करोगे। तो उन चीजों की तैयारी कैसे करनी है? तो उन चीजों की तैयारी के लिए मैं आपको एंड में एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। अभी अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सिलेबस की, तो बता दिया एनसीईआरटी से कर लो, तो बेस बन जाएगा। अगर बात करें मोर रेफरेंस बुक्स की, जैसे बच्चे हमसे आके पूछते हैं, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी ये सोच रहा था कि कौन सी रेफरेंस बुक लगाऊं। तो रेफरेंस बुक अगर लगानी है तो उसकी तो कमी नहीं है। मैथ्स के लिए आरडी शर्मा पकड़ लो, फिजिक्स के लिए एस एल अरोड़ा पकड़ लो, राइट, केमिस्ट्री के लिए एच सी वर्मा, कमी तो नहीं है ना। क्वेश्चंस बहुत हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आईएमयूसीटी के सिलेबस को कवर करने के लिए। आईएमयूसीटी का सिलेबस कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे ने अपनी 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऊपर से इंग्लिश, जीएस और एप्टीट्यूड पढ़ ली, खत्म भाई, खत्म। कुछ नहीं करने की जरूरत है उसको। उसकी आईएमयूसीटी तो क्लियर है विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के पार्ट को तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। चाहो तो एनडीए पार्ट फाइंडर भी यूज कर सकते हो। वो तो आपके ऊपर, आप कितने हाई स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को कर रहे हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे उतनी तो आपको हेल्प मिलेगी। जिम में पहले दिन जाती थोड़ा ना 50 किलो का डंबल उठा लेते हो। शुरुआत तो 5 के रैप से करते हो ना, 5 किलो के, फिर धीरे 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 बढ़ते वो 50 किलो तक पहुंचता है। आप लोग तो यहाँ पे सोचते हो सीधे 50 किलो का मार लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश, 12th भी नहीं, टिल 10th तक की जो आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर होती है वही आती है। इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग माना जाता है। यही वो सब्जेक्ट है जो आपके स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाएगा, आपकी रैंक को ऊपर लेके जाएगा, आपके मार्क्स को ऊपर लेके जाएगा। जी हाँ, बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है, इडियम एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम एंड टोनिम। इसका कोई एंड नहीं है।
कुछ भी नहीं, बट इसका भी एक ब्रह्मास्त्र है जो वीडियो के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। भाई साहब 6th 7th 8th 9th 10th भी नहीं, 8th 9th तक की मैथ्स की है। वो जो आते थे ना उसमें क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पैटर्न्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ वही है। 20 नंबर तो फ्री के आते हैं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, कोई हाई लेवल की कुछ नहीं करना है आपको। एप्टीट्यूड को कहां से कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कौन सा रीजनिंग पार्ट कहां से आता है, कौन सा पार्ट आपका लॉजिकल पार्ट से आता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस जुड़े रहो हमारे साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट, दैट इज जीएस। स्टैंडर्ड जीएस आती है, कुछ अलग नहीं होता। स्टैंडर्ड जीएस में आपकी जो लेटेस्ट आपकी ओशियन से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल्स के करेंसीज ये पूछे जाते हैं, आपके स्टेट्स के वो पूछ लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब कुछ। लेटेस्ट करंट अफेयर्स को तो रट के ही जाओ, वो तो आएंगे आएंगे डेफिनेटली। स्टैंडर्ड जीएस में आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी से बाहर ना कुछ आएगा, राइट। तो इसको ही तो पढ़ना है। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़िए, प्लैनेट्स के बारे में पूछा जाता है, ओशियंस के बारे में पूछा जाता है, कैनाल्स के बारे में पूछा जाता है। अब भैया मर्चेंट नेवी में तो इसी रिलेटेड पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड जीएस से कुछ बाहर नहीं आता। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है कि कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीएस एंड एप्टीट्यूड, तो भाई साहब नीचे पिन कमेंट में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे स्टैंडर्डाइज्ड आपको सारे पूरा सिलेबस मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर्स क्लियर करने, कौन कौन से टॉपिक्स। बट सिर्फ इसी पे मत रुको, ये बहुत लास्ट के एनालाइज पेपर किए गए हैं आईएमयूसीटी के, उस हिसाब से सिलेबस बनाया गया है कि इन चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं। बट इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए रेदर देन बाकियों को छोड़ ही देने के। प्लीज डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को। बट अभी मैं आपको पूरी वीडियो में कहता आया हूं कि एक ब्रह्मास्त्र आप लोग के लिए है। तो वो ब्रह्मास्त्र क्या है? दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट सच बता रहा हूं। इतनी बड़ी बुक देख के डर लग रहा होगा कि कैसे निपटाऊंगे इतने टाइम में। 1200 पन्नों की किताब है, 600 पन्नों में तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही है। जी हाँ, और 600 पन्नों में से 300 पन्ने जो बचे हुए हैं, जो 600 पन्नों में से 300 पन्ने हैं बचे हुए में, उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर टॉपिक्स, जो आपको स्टैंडर्डाइज आपके नोट्स दिए गए हैं। और 300 पन्नों में ही तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आईएमयूसीटी में 101 दिन रह गए हैं, कितना ही टाइम रह गया है। तो 100 दिन में 300 पन्ने नहीं निपटा सकते। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक ही जगह पे क्लियर हैं। इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेसेस, सब कुछ आपके सिनोनिम एंटोनिम जितने पॉसिबल हो सकते थे वो सारे इस बुक में हैं। कहाँ इधर उधर ढूंढते रहोगे? आपके सारे जीके, जीएस, सब कुछ सारे टॉपिक्स इधर क्लियर हैं। ग्रामर आपकी पूरी क्लियर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्टैंडर्डाइज्ड आपका जो भी सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओनली 1500 रुपीज में मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई स्टार्ट आपको मिल सकता है। होप सो शायद आप जेएमडीआई में ज्वाइन कर लो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ 1500 रुपीज में आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो घर बैठे बैठे। कुछ नहीं करना है। कहां अलग अलग बुक और रेफरेंस बुक्स पे जाओगे? वन एंड स्टॉप सॉल्यूशन यही है। तो ये तो बात हो गई आपकी ब्रह्मास्त्र की। बट अगर आप लोग को लगता है कि अभी भी कोई आपके मन में डाउट है रिलेटेड टू आईएमयूसीटी सिलेबस कुछ भी तरीके से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बट प्लीज पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर आईएमयूसीटी। सिर्फ और सिर्फ 101 दिन रह गए हैं। लेट्स डू इट।